नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान के अंतर्गत महू शहर के बल्लवा गार्डन में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने भाजपा और अन्य नागरिकों के साथ बैठक ली। इस बैठक में मंत्री उषा ठाकुर, महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा, डॉक्टर निशांत खरे ने चर्चा की। बैठक में डॉक्टर निशांत खरे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र चिंता का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ने के पहले उसे संभालना जरूरी है। 4 बातें जो हमें करनी है: संक्रमण की चेन को तोड़ना, घर घर सर्वे के लिए वॉलंटियर्स खड़े करना, सामान्य लक्षणों वाले कोविड केयर सेंटर उन्हें भेजना, मास्क ही वैक्सीन है और वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना। डॉक्टर निशांत खरे ने आगे कहा कि सबसे पहला काम कोरोना की चेन को तोड़ना है। गांव की सीमा बांधकर जनता कर्फ्यू लगाना है। कोविड केयर सेंटर में मरीजों को भेजना ताकि अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। शासन प्रशासन के साथ यदि जनता भी सहयोग करेगी तो इस संक्रमण से बचा जा सकेगा। बैठक में एसडीएम अभिलाष मिश्रा ने कहा कि गांव में 73 कोविड केयर सेंटर की स्थापना अब तक हो चुकी है। हल्के लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेशन सेंटर भेजा जा रहा है। मानपुर के आईटीआई को भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। गांव में 5 कोविड अस्पताल, 300 बेड और 50 आईसीयू उपलब्ध हैं। बैठक में क्षेत्रीय विधायक और मंत्री उषा ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। मंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति अपना सर्वदलीय समर्पण करके इस महामारी में समर्पण भाव से जुटा हुआ है ताकि इस महामारी को दूर किया जा सके। 15 मई तक ऑक्सीजन का प्लांट मध्य भारत अस्पताल में लग जाएगा। मंत्री ने कहा कि हम सब अपने परिवार, मोहल्ले, गाँव, नगर और तहसील जिले की चिंता करें। इस बैठक में जिला कार्यवाह रवि ढोलिया, भीकम सिंह जी, वरिष्ठ नेता शेखर बुंदेला, इंदौरी लाल केलोत्रा, बीजेपी अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल, महामंत्री संगीता भार्गव, कांग्रेस से शिखा अग्रवाल, मुकेश शर्मा जी, कंचन सिंह चौहान और केदार प्रसाद गोयल, उमाशंकर सैनी, संतोष पाटीदार, नवागत ग्रामीण एएसपी पुनीत गहलोत, तहसीलदार धीरेन्द्र पालशर, एसडीओपी विनोद शर्मा के साथ बड़ी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने किया और कविता पाटीदार प्रदेश मंत्री ने आभार माना। अभी हाल ही में राधा स्वामी सत्संग में लोग को भेज रहे हैं तो कई लोग बताते ही नहीं है। जी, ये जो एक अनजान भय से नाकेग्रस्त है, उस भय से उन्हें मुक्त करना होगा और उसमें जनप्रतिनिधियों के और विभिन्न राजनीतिक दलों के, विभिन्न समाजों के प्रमुखों की क्या भूमिका होना चाहिए, इस बात को लेकर आज एक बैठक आहूत की थी। और इसी उद्देश्य से कि आइए हम सब मिलकर सबके मन से ये भय भगाएं। ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज है। प्रारंभ होते ही यदि आप इसके इलाज में जुट जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे शासन की गाइडलाइन है कि जिसका घर बड़ा है तो वो घर में ही रह के इलाज करा जा सकता, परंतु कई लोगों को क्या है कि बड़े घर के बावजूद इंदौर भेजा रही है, तो उस कारण लोग या तो जांच नहीं करा रहे या बता नहीं कर रहे। जी, ऐसा नहीं है। यदि घरों में पर्याप्त स्थान है तो वो घर में होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। और यदि घर छोटा है, एक कमरे का है, 5-6 लोग परिवार में हैं, तो उनको ये जो CCC बनाया है कोविड केयर सेंटर, वहाँ पर ले जाके समुचित प्रबंध है। वहाँ उनको विधिवत भोजन, दवा, सब समय पर योगा, हर प्रकार का ऐसा वातावरण कि वो शीघ्र स्वास्थ्य को प्राप्त करें, इसकी चिंता सरकार करे। ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी रिजिलियर रहेगा और अभी तक तो देखा जाता था कि मैक्सिमम केस शहर के होते थे और अब जैसे 125-150 ग्रामीण के हैं और 10-20 शहर के होते हैं, तो ग्रामीण के लिए क्या कुछ कार्य योजना विशेषकर महू? ये ही जन जागरण जो समितियाँ बना रहे हैं सभी को लेकर के प्रशासन की टोली, भारतीय जनता पार्टी की टोली, अन्य राजनीतिक दलों के लोग और जो प्रशासन के 6 लोग हमने नियुक्त किए हैं नीचे पंचायत स्तर पर, उन सब को जागृति में लगाएंगे और किल कोरोना अभियान जो घर घर जाके चिन्हित करना है कि कोई सर्दी खांसी वाला, बुखार वाला तो नहीं है, इस प्रकार का सघन अभियान चलाएंगे। और मेरा गांव, मेरी पंचायत कोरोना मुक्त, इस अभियान में अपना सर्वस्व है। दीदी, आयुष्मान को लेकर क्या घोषणा होने वाली है? आयुष्मान को लेकर मैं इस प्रदेश के बहुत संवेदनशील जननायक भाई शिवराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ कि संपूर्ण बजट, अपना सारा सामर्थ्य मध्य प्रदेश का उन्होंने यहाँ के भाई बहनों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समर्पित कर दिया। और आयुष्मान भारत यदि अभी किसी परिवार में किसी एक के पास भी है और अन्य सदस्य भी यदि बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनका इलाज भी आयुष्मान कार्ड पर निःशुल्क किया जाएगा।
दीदी डॉक्टरों और कलेक्टर के बीच विवाद जो सामने आया है, डॉक्टरों ने कहा है कल सुबह समय 8 बजे तक हमने समझ आया कि हम लोग काम नहीं करेंगे, कलेक्टर को हटाया जाए। तो इस और प्रशासन शासन क्या क्षेत्र में भी एक डॉक्टर ने देखिए, इस राष्ट्रीय आपदा के वक्त इस प्रकार की बातें करना किसी को भी शोभा नहीं देता। ये राष्ट्रीय आपदा है, हर व्यक्ति को अपने खाते का काम 100% ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। किसी की भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। यदि जिनकी जिम्मेदारी है कि मेडिकल किट बटी या नहीं बटी, हर पंचायत में जाके आपने स्वयं ने निरीक्षण किया या नहीं किया, कितने पॉजिटिव निकले, कितने नेगेटिव हैं, ये जानकारी तो सरकार को चाहिए ना। और कोई भी ऐसे कामों में यदि लापरवाही बरतेगा तो ये उसका अक्षम्य अपराध है। ये राष्ट्रीय आपदा का वक्त है, हमारे अपने अपने मान सम्मान से लोगों की जान बचाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्रकार का कोई तमाशा इंदौर में नहीं हो सकता। इंदौर में सारे डॉक्टर सभी जिनसे हमारी बात हुई सब सेवा को तत्पर हैं और अपने सेवा कार्य के लिए जा रहे हैं। यदि इस नाटक नौटंकी के बीच यदि कोई लोग अपना जीवन खो बैठे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या इन आंदोलनकर्ता होंगे? कौन बचाएगा उनके प्राण? तो इस प्रकार की नादानी कोई भी ना करे। मेरा सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि मानव त्रासदी के वक्त हम हमारा सर्वस्व जन सेवा को समर्पित करें, बीमारों को समर्पित करें, व्यवस्थाएं अच्छी करने में अपनी भूमिका निभाएं। सब तनाव मुक्त रहते हुए हम अपनी जिम्मेदारी स्नेह से निभाते रहें। ये कठिन दौर है, ये बीत जाएगा और लोग स्वस्थ होते हुए अपने घर को तो मतलब जिस ऊंचाई पर ये जाने वाला है कोरोना का संक्रमण, इसको अगर नीचे लाना है, जाएगा तो नहीं वो ऊपर, पर अगर इसको नीचे लाना है तो ग्रामीण क्षेत्र को संभालना स्थिति बिगड़ने के पहले आवश्यक है। अन्यथा फिर वही बेड, फिर वही ऑक्सीजन, फिर वही इंजेक्शन और फिर वही बिल, ये चारों कहानी में और लोग जो लग चुके वो लग चुके और जो बच रहे हैं